जिंदा ना जाता, फिर भी कोई बच के जिंदा ना जाता। मेरे मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से जालिमों ने किताबों में लिखा कि इमाम हुसैन मैदाने करबला में मजबूर थे, इमाम हुसैन मैदाने करबला में लाचार थे। इमाम हुसैन के कुंबे के ऊपर अहले बैते अतहार के इस नूरानी काफिले के ऊपर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन मैदाने करबला में अगर मजबूर ना होते, इमाम हुसैन मैदाने करबला में अगर लाचार ना होते, तो अहले बैते अतहार का ये नूरानी काफिला जिसमें खवातीन की भी तादाद थी, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें मासूम अली असगर भी थे, ज़ैनुल आबदीन भी थे, इमाम अली अकबर भी थे, इमाम कासिम भी थे, सैयदा ज़ैनब भी थी, बीबी शहरबानो भी थी, मासूम सकीना भी थी। अगर अल्लाह ने इमाम हुसैन को अख्तियार दिया होता तो अहले बैते अतहार का ये नूरानी काफिला, ये पाकीज़ा काफिला मैदाने करबला में 3 दिन तक एक एक बूंद के लिए ना तरसता, एक एक बूंद के लिए। ये जालिमों ने अपनी किताबों में लिखा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि इमाम हुसैन को अल्लाह ने कोई अख्तियार नहीं अता फरमाया था, कोई अथॉरिटी नहीं अता फरमाई थी। इसीलिए तो अहले बैते अतहार का नूरानी काफिला, अहले बैते अतहार का ये पाकीज़ा काफिला, अहले बैते अतहार का ये मुकद्दस काफिला मैदाने करबला में एक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहा, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पता रहा। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन को, नवासे रसूल को वो ताकत अता फरमाई थी, वो पावर अता फरमाया था, वो अथॉरिटी अता फरमाई थी अल्लाह ने कि अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने करबला में खुद पानी पीना चाहते और अहले बैते अतहार को पानी पिलाना चाहते, तो कसम खुदा की नवासे रसूल अगर मैदाने करबला में अपनी उंगली से सूरज की तरफ इशारा कर देते तो सूरज से पानी बरसने लगता। सुभान अल्लाह। आवाज देते हुए से कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। वो इम्तिहान सब्र था वरना हुसैन है, उंगली ज़मीन पे रखते समंदर निकल पड़े। वाह वाह। हज़रात, मेरे आका हुसैन मैदानी करबला में मजबूर और लाचार नहीं थे। इमाम हुसैन अगर मैदाने करबला में पानी पीना चाहते, अहले बैते अतहार को पानी पिलाना चाहते, तो कसम खुदा की मैदाने करबला में इमाम हुसैन अपने कदमों से ठोकर मार देते तो मैदाने करबला के हर जर्रे से पानी का चश्मा उबल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हज़रात, शुहदाए इस्लाम का मकाम और उनके मनसब कितने बुलंदो बाला हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद अल्लामा अशफाक साहब के जरिया उनकी ज़बानी आप हज़रात समाअत करेंगे। और रही बात शुहदाए इस्लाम या औलियाए कराम के अख्तियारात के ताल्लुक से, तो मेरी मुहतरम मैं बताऊं आपको, ये फितनों का दौरा है, तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं। कोई फिरका ये कहता है कि माज़अल्लाह नबी को कोई अख्तियार नहीं, अगर नबी को अख्तियार होता तो अपनी बेटी फातिमा को बचा लेते, अगर नबी को अख्तियार होता तो अपने नवासे इमाम हुसैन को मैदान करबला में बचा लेते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी को माज़अल्लाह अपने पीठ पीछे की खबर नहीं है, औलियाए कराम को कोई अख्तियार नहीं है, शुहदाए इस्लाम को कोई अख्तियार नहीं है। मेरी मोहतरम, मैं उन जालिमों से सवाल करना चाहता हूँ कि तुम अंबिया के ताल्लुक से लायानी बातें कर रहे हो, तुम शुहदा के ताल्लुक से लायानी बातें कर रहे हो, तुम सहाबा की जात पे अंगुशनुमाई कर रहे हो, तुम ताबईन की जात पे अंगुशनुमाई कर रहे हो। मैं उन जालिमों से सवाल करना चाहता हूँ, दूर न जाओ, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखो, अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों के गुलामों के गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल रिज़वान की मुक़द्दस ज़ात है।
हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए तो उस वक्त ये तारीख बताती है, ये इतिहास बताता है कि पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। सरकार गरीब नवाज अपने 40 मुरीदीन के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर जब पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान ने कई तरीके की पाबंदियां आपके ऊपर आयद की। सबसे पहले तो आप एक दरख्त के नीचे बैठे जहां पर पृथ्वीराज चौहान के ऊंट बैठाए जाते थे, वहां से आपको उठाया गया, वहां पर आपकी एक करामत जाहिर हुई। इसी तरीके से कई करामतें जाहिर हुई, लेकिन जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज की जो मशहूर करामत है वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब सरकार गरीब नवाज के ऊपर पानी बंद कर दिया, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैदाने करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अहले बैत अतहार के उस नूरानी काफिले के ऊपर यजीदी कुत्तों ने पानी बंद कर दिया, 7 मुहर्रमुल हराम से नहरे फुरात के ऊपर पहरा लगा दिया गया। ठीक इसी तरीके से हिंदुस्तान की जमीन पर अजमेर मुअल्ला के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों के गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान कर दिया, चरिंदो परिंद पानी पी सकते हैं, पूरी अजमेर के लोग पानी पी सकते हैं, लोग अपने आप को अना सागर के पानी से सैराब कर सकते हैं, लेकिन वो फकीर जो अपने 40 मुरीदीन के साथ में अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर आया हुआ है, उसे एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। मेरे मोहतरम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजवी रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार गरीब नवाज के मुरीदीन में से है, आपने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने करीब बुलाया और फरमाया, ओ मेरे मुरीद बाबा फरीद, ये प्याला ले लो, ये कासा ले लो और इस कासे को लेकर के चले जाओ, अना सागर के किनारे रख देना और अना सागर के पानी से कह देना, ये अना सागर के पानी, चल तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं, चल तुझे हिंदुस्तान के राजा बुला रहे हैं। हजरात, ये हिंदुस्तान की तारीख बता रही है, ये हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा है कि सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजवी रहमतुल्लाह अलैह को जब वो कासा लेकर के भेजा और जब बाबा फरीद वो कासा लेकर के अना सागर के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि अना सागर पे बड़ा भारी पहरा लगा हुआ है, चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से अना सागर के ऊपर पहरा लगाया गया है जिस तरीके से नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नहरे फुरात पर पहरा लगाया गया था। मेरे मोहतरम, आप गौर फरमाए, गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजवी रहमतुल्लाह अलैह को जब वो कासा लेकर के भेजा तो बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अना सागर के किनारे बड़ा भारी पहरा लगा हुआ है, बड़े भारी सिपाही लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। एक कासा पानी लेना तो दूर की बात है, एक बूंद पानी मिलना ये मुश्किल हो जाएगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजवी रहमतुल्लाह अलैह वो खाली कासा लेकर के, वो खाली प्याला लेकर के सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वापस आते हैं। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरे मुरीद बाबा फरीदुद्दीन, ये बताओ आखिर वापस क्यों आ गए? कहा, हुजूर बड़ा भारी पहरा लगा हुआ है, बड़े सिपाही तैनात किए गए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने पूरे अजमेर में ये ऐलान कर दिया है कि वो फकीर जो अपने 40 मुरीदीन के साथ में अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर आया है, परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए आया है, रब की वहदानियत का ऐलान करने के लिए आया है, उसे पानी ना दिया जाए, उसके ऊपर पानी का पहरा लगा दिया गया है। हुजूर, हमारे और आपके ऊपर पहरा लगा दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, हमें और आपको पानी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वापस चला आया। मेरे मोहतरम, आप गौर फरमाएं, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते
फरमाते हैं मेरे मुरीद बाबा फरीद ये प्याला लो और दोबारा चले जाओ। हजरात आप देखें सरकार गरीब नवाज ने बाबा फरीदुद्दीन शकर गंजवी रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा प्याला लेकर के भेज रहे हैं, दोबारा प्याला लेकर के भेज रहे हैं। हजरात आज पीरों का भी अजीबो गरीब हाल है और हम मुरीदों का भी बड़ा अजीबो गरीब हाल है। अब तो मार्केट में तरह तरह के पीर मिलेंगे, काले पीर, नीले पीर, छोटा सी पीर, सोटा पीर, लोटा पीर, तरह तरह के पीर मिलेंगे। ये डुप्लीकेट पीरों से अपने आप को दूर रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मेरी जानकारी में है, इत्तेफाक शायद ये पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में मेरा आना हुआ है, लेकिन इससे पहले गालिबन 15 साल पहले सूफी मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान जो इलाहाबाद की सरजमीन पे, जो इलाहाबाद की सरजमीन से आपके गांव में अक्सर आया जाया करते थे, उनके ताल्लुक से गालिबन 15 साल पहले उनकी मुलाकात के लिए मेरी हाजिरी इस गांव में हुई थी। हजरात ऐसे पीर तलाश करो, ऐसे पीर तलाश करो कि अगर पीर किसी बात को कह दे तो वो हमारे और आपके लिए पत्थर की लकीर हो जाए, हमारे और आपके लिए पत्थर की लकीर हो जाए। लेकिन हजरात पीर भी ऐसा होना चाहिए। हवा में उड़ने का नाम पीर नहीं है, हवा में उड़ने का नाम पीर नहीं है, वरना परिंदा भी पीर हो जाएगा। पानी पे तैरने का नाम पीर नहीं है, वरना बत्तख भी पीरी का दावा कर देगी। हजरात इस पुरफतन दौर के अंदर पीर के दामन से अपने आप को वाबस्ता जरूर करें, मुरीद जरूर बने। लेकिन ये मार्केट में जो डुप्लीकेट पीर चल रहे हैं, जो खुद ना नमाज पढ़ें न अपने मुरीदीन को नमाज की तलकीन करें, ऐसे पीरों से अपने आप को दूर रखो। ये आपके ईमानो अकीदों को, ये आपके ईमानो अकीदों को तबाह बर्बाद कर देंगे। हजरात आप बाबा फरीदुद्दीन शकर गंजवी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा देखें, कितना मजबूत अकीदा है आपका। सुभान अल्लाह। अना सागर पे ये देख के आ रहे हैं कि पहरा लगा हुआ है। एक प्याला पानी, एक कासा पानी लेना तो दूर की बात है, एक बूंद पानी मिलना मुश्किल है। लेकिन सरकार गरीब नवाज जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, आपको वही प्याला लेकर के दोबारा भेज रहे हैं। अगर हम जैसा आप जैसा पीर होता, मुरीद होता, तो ये कह देता पीर साहब अभी तो देख के आ रहा हूँ, बड़ा भारी पहरा लगा हुआ है और आप मुझे दोबारा भेज रहे हैं। लेकिन नहीं मुसलमानों, बाबा फरीदुद्दीन शकर गंजवी रहमतुल्लाह अलैह का अपने पीरो मुर्शिद के ताल्लुक से अकीदा देखो। आपने इनकार नहीं किया, आपने कोई सवालों जवाब नहीं किया, आप फौरन वो प्याला लेकर के फिर वापस चले जाते हैं। और जब दोबारा जाते हैं तो आपने क्या देखा कि अना सागर के किनारे जितने भी पहरेदार लगे थे सारे के सारे बेहोश पड़े हैं। अल्लाह अकबर, सारे के सारे बेहोश पड़े हैं। अब वही जुमला जो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया था, मेरे मुरीद इस प्याले को ना सागर के किनारे रख देना और कह देना कि ऐ ना सागर के पानी चल, तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं, चल तुझे हिंदुस्तान के राजा हजरात, ये हिंदुस्तान की तारीख बता रही है, ये हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा है कि बाबा फरीदुद्दीन शकर गंजवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कासे को अना सागर के किनारे रखा और सिर्फ इतना फरमाया कि ऐ अना सागर के पानी चल, तुझे हिंदुस्तान के राजा बुला रहे हैं, हिंदुस्तान के ख्वाजा बुला रहे हैं। तारीख ये बता रही है कि पूरे सागर का पानी उसी प्याले के अंदर इकट्ठा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी प्याले के अंदर इकट्ठा हो जाता है पूरे सागर का पानी, और वो भी ऐसा सागर, ऐसा सागर, दुनिया में ऐसा कोई सागर हुआ ही नहीं जिसने कहा हो, खुद अपने आप पे जिसे घमंड हो, जिसे अपने आप पे नाज हो, कोई ऐसा सागर नहीं है। लेकिन अजमेर की सरजमीन पर एक ऐसा सागर था जिसे गरीब नवाज ने अपने प्याले में बुला करके पूरे पानी को अपने प्याले में समेट के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया। और वो सागर जानते हैं, अना ये अरबी लफ्ज है, अना के माने होते हैं मैं,
है कोई हिंदुस्तान में ऐसा सागर जिसे अपने आप पे नाज हो, जिसे अपने आप पे फख्र हो? लेकिन अजमेर में एक ऐसा सागर है जिसे अपने आप पे नाज था, जिसे अपने आप पे फख्र था, जो ये कहता था, जिस नाम से पूरी दुनिया जानती थी कि अना सागर, मैं हूं सागर। उस नारे तकबीर, नारे रिसालत के इस्तेमाल के पूरे तरीके से राय सबूत खलीफे जो कलीमुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना अशफाक अहमद साफुल्लाह कादरी प्रतापगढ़ी की आमद आमद हो रही है। अपने हाथों को उठा के इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मिंबर नूर पर आप हजरात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा अशफाक अहमद साहब प्रतापगढ़ी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है और ये जिम्मेदार उलमाए कराम शूराए जाम का नूरानी काफिला जिसके चेहरे की जियारत करके हम और आप अपने नाम आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए अहले सुन्नत को तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामून रखे। आमीन बिजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। हजरात, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते मुबारका ये मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ अपने नहीं बेगाने भी जानते हैं कि सरकार गरीब नवाज ने एक कासे के अंदर, एक प्याले के अंदर पूरे सागर के पानी को इकट्ठा करके, पूरे सागर के पानी को जमा करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया और खास तौर से उन लोगों को पैगाम दिया जिन जालिमों ने अपनी किताबों में लिखा माज़अल्लाह कि इमाम हुसैन मैदान करबला में मजबूर थे। मेरे मोहतरम, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक अदना से गुलाम का ये आलम है, एक अदना से जो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, सरकार गरीब नवाज के अख्तियार का जब ये आलम है कि आपने एक छोटे से कासे के अंदर पूरे सागर के पानी को इकट्ठा कर लिया, तो कसम खुदा की अल्लाह ने मेरे आका हुसैन को तो वो ताकत, वो पावर अता फरमाई कि अगर मेरे आका हुसैन अपनी उंगली से इशारा कर देते तो सूरज से पानी बरसने लगता। तो हजरात, ये है शुहदाए कराम का मकाम और उनका मनसब। इसी ज़िम्न में हजरात, मैंने कुरान मुकद्दसा की एक मशहूर आयत करीमा, चूंकि ये महफिल शुहदाए कराम के ताल्लुक से है तो औलियाए कराम का भी जिक्र होना चाहिए, इसलिए कि मामला जो है ये अंबियाए कराम से चला। ये मामला अंबियाए कराम कमोबेश 1 लाख या कमोबेश 2,24,000 इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए। आखिरी नबी जिनके हम और आप उम्मती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद मज़हब इस्लाम की बागडोर खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त नहीं है इंशाअल्लाह बयान करता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़ाते मुबारका है जिनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं, जिनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं ये यारे गार हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये यारे गार हैं। उसके बाद खलीफा दोम हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर अल्लाह मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर की जात होती। सुभान अल्लाह। उसके बाद इस्लाम की बागडोर खलीफे सोम हजरत उस्मान गनी, जिन्हें ज़ुन्नूरैन और जामिउल कुरान कहा जाता है। ये सिलसिला रब की वहदानियत का अंबियाए कराम से चला, सहाबे कराम, ताबईने कराम, तबे ताबईने कराम, शुहदाए इस्लाम, औलियाए कराम। औलियाए कराम तो जरूरत इस बात की है कि औलियाए कराम का भी जिक्र हो।
आज इस पुरफतन दौर के अंदर औलियाए कराम के अख्तियार और औलियाए कराम के ताल्लुक से भी लायानी बातें लिखी जा रही और कही जा रही हैं। हजरात, औलियाए कराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है। औलियाए कराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप हजरात को पूरी तैयारी के साथ एक बेहतरीन खिताब समाप्त करना है और वक्त में भी गुंजाइश नहीं है कि ज्यादा कुछ बयान किया जाए। एक अल्लाह के वली का जिक्र करके इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आप औलियाए कराम के अख्तियार देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे औलियाए कराम, सरकार गरीब नवाज को तो मैंने बयान कर दिया, चाहे वो देवा के वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात हो, चाहे वो मखदूम सिन्ना की जात हो, जितने भी औलियाए कराम अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग एतबार से उनके मकाम व मनसब को बुलंद फरमाया। और उन्हीं औलियाए कराम में अरबिस्तान के अंदर एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम तारीफ औलिया में बहलोल दाना है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। आप देखें अल्लाह ने हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा अख्तियार और कैसी अथॉरिटी अता फरमाई। बहलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के मुकद्दस वली हैं और आपका ये मामूल था, रोज का ये मामूल था कि अरब के रेगिस्तान में बैठकर मिट्टी का घिरौंदा बनाया करते थे। घिरौंदा समझ रहे हैं? मिट्टी का घिरौंदा बनाया, मिट्टी का घर जो होता है। हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज का ये मामूल था कि अरब के रेगिस्तान में बैठकर आप मिट्टी का घिरौंदा बनाया करते थे। हजरात, जिस जगह आप बैठ करके मिट्टी का घिरौंदा बना रहे थे, इत्तेफाक उसी रास्ते से वक्त की मलके आलिया हजरत जुबैदा का गुजर होता है। वक्त के बादशाह की बीवी है, वक्त की मलके आलिया है। बहलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस रेगिस्तान में बैठ करके मिट्टी का घिरौंदा बना रहे थे, उसी रास्ते से हजरत जुबैदा का गुजर होता है। हजरत जुबैदा की निगाह हजरत बहलोल दाना जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के पाकीज़ा बुजुर्ग हैं, जब उन पे पड़ी और हजरत जुबैदा ने जो वक्त की मलके आलिया है, जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के वली अरबिस्तान के रेगिस्तान में बैठकर मिट्टी का घिरौंदा बना रहे हैं, तो हजरत जुबैदा अपनी गाड़ी से, अपनी सवारी से नीचे उतरी और उतरने के बाद ये बहलोल दाना के करीब गई। मेरी बात समझ में आ रही है? सो रहे हैं क्या आप लोग? अभी आप हजरात को एक उम्दा खिताब समाप्त करना है और आप जिंदगी जिंदा दिली का नाम है यार, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, थोड़ा सा जिंदा दिली का सबूत दें आप हजरात। वक्त की मलके आलिया है, हजरत बहलोल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची और सवाल करती है, अल्लाह के वली क्या बना रहे हैं? ये सवाल किसने किया? वक्त की मलके आलिया है। सवाल करती हैं, ए बहलोल दाना क्या बना रहे हैं? तो अल्लाह के वली ने क्या जवाब दिया? ये जन्नती महल बना रहा हूं, जन्नती घर बना रहा हूं।